क्या उसने किया ये है, जैसे ही उसने बाउंस बैक किया 150 के बाद, उसके साथ ही इंडिया की टीम ने भाई पीछे मुड़ के फिर नहीं देखा। 150 के जवाब में जब बाउंस बैक हो चुका था, तो इंडिया ने 295 रन की जो विक्ट्री हासिल की है फर्स्ट टेस्ट में, रिमार्केबल है। ठीक है, 534 रन का टारगेट उसने दिया, और ऑस्ट्रेलिया ने क्रम्बल किया, अंडर प्रेशर रहा, और यही वजह थी कि इंडिया की डिसिप्लिन जो बॉलिंग थी उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम पुश बैक हो गई। अब पॉजिटिव जो परफॉर्मेंसेज हैं इंडिया की तरफ से वो सबको पता है, बट मैं मोटी मोटा थोड़ा सा डिस्कस। जसप्रीत बुमराह की भाई 8 विकेट जो थी, 5 पे 30 पहली इनिंग में, फिर 3 पे 42, इसने उन्होंने लेड किया इंडियन टीम को एज अ कैप्टन भी, एज अ इन अ बॉलिंग में भी। और ऑस्ट्रेलिया का जो टॉप ऑर्डर था उसको 2 दफ़ा, एक दफ़ा नहीं, पहली इनिंग में और दोबारा दूसरी इनिंग में दूसरी दफ़ा उसने जो है ना ब्रेकअप कर दिया, शटआउट कर दिया। उसके बाद जायसवाल के जो 161 रन थे 297, 297 बॉल्स पे, उसने क्या किया कि सेकंड इनिंग में वो प्रोवाइड किया मैसिव लीड, जो कि 534 रन का टारगेट जहां पे इंडिया लेके खड़ा हो गया। और मैंने उसको पहले कहा था, मेरा लाइव स्ट्रीम देख सकते हो, उसमें मैंने यही बात की थी कि भाई इंडिया की टीम को 600 रन और ये बन सकते थे, लेकिन अच्छा डिसीजन लिया कि कल जो है ना वो लास्ट 10 ओवर्स तकरीबन खेलने को दे दिए ऑस्ट्रेलिया को, और उसमें 3 उनके खिलाड़ी आउट हो गए। विराट कोहली का बहुत अच्छा कम बैक, 143 बॉल्स पे 100 नॉट आउट, 48 से नीचे उनका वैसे टेस्ट एवरेज आ चुका था, बट अब ये नॉट आउट गए तो टेस्ट एवरेज भी बढ़ेगा। उसने एक अनबीटन नॉक किया अंडर प्रेशर, और सेकंड इनिंग में ये बहुत मतलब वेल डिमांडेड, वेल नीडेड जो सेंचुरी है ना वो विराट कोहली की है। केएल राहुल के जो 77 थे 176 बॉल्स पे, जायसवाल को ओपनिंग पार्टनरशिप जायसवाल और केएल राहुल की जो 201 रन्स की लगी, बहुत बढ़िया पार्टनरशिप, और एक ऐसी फाउंडेशन मिली इंडियन टीम को कि उसके बाद लग ये रहा था कि नहीं भाई अब जो है ना इंडिया की टीम ऊपर जाएगी। और वो लग रहा था कि 600 और 600 तक पहुंच जाती, 534 तक तो पहुंच ही चुकी थी यार, उसके बाद क्या रह गया था। ठीक है, फिर आते हैं जनाब मोहम्मद सिराज की 5 विकेट, 2 for 20 और 3 for 51। ये बहुत बड़ा रोल था, कंसिस्टेंट स्पेल, और इसने कॉम्प्लीमेंटेड बुमराह's फेरी बॉलिंग, उसको कॉम्प्लीमेंट किया, सपोर्ट किया। एक एंड पे जो है ना ये बुमराह, दूसरे एंड पे सिराज, फिर वॉशिंगटन सुंदर 2 for 48। लोअर ऑर्डर जो कंट्रीब्यूशन था वो उसने सिर्फ 29 रन बनाए, और इंडिया ने हटा के खड़का के भाई उनके हाथ में दे दी मैच, शिकस्त उनके हाथ में दे दी। कि जो ब्रेक थ्रूज थे वो सेकंड इनिंग में, और वाइटल रन डाउन द ऑर्डर जो रन उसने किए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया की, इसमें वीकनेसेस क्या थी, की वीकनेसेस जो मेरे हिसाब से, या टॉप ऑर्डर कोलैप्स, लॉस्ट 4 विकेट्स फॉर 17 रन इन द सेकंड इनिंग। ठीक हो गया, अलाउड इंडिया टू डोमिनेट इन बोथ इनिंग्स, के जी पहले तो भाई 4 विकेट्स गिरा दी 17 रन पे, सेकंड इनिंग में 4 आउट हो गए, फिर जो है ना इंडिया को डोमिनेट करने का उन्होंने मौका फराहम किया, और इंडिया ने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा भाई। इंडिया ने कहा अब हम तुम्हें निबटते हैं, ज़रा ठहरो, और इंडिया ने वैसा ही किया कि इंडिया आगे से आगे बढ़ता चला गया। उसके बाद आती है जनाब जो बात है वो डिफेंसिव माइंडसेट के, कि डिफेंसिव हो गए। मैंने यही बात की थी, आपने शायद वो लाइव स्ट्रीम आपने देखा होगा या वीडियो थी रिकॉर्डेड, उसमें मैंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया एक लेवल पे जाके वो कहेगा कि नहीं यार ये मैच तो अब ड्रॉ नहीं हो सकता, जीत नहीं सकते, तो इसको ड्रॉ की तरफ लेके जाएं, और वो कौन सा पॉइंट होगा और कैसे उसको इंडिया जज करेगा, और वहाँ पे मज़ीद एग्रेसिव हो जाना है इंडिया ने, कि ऑप्शन ए जीतने वाली से लेके ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन बी ड्रॉ वाली पोजीशन पे चला गया है। तो वही चीज़ हुई कि डिफेंसिव जो था माइंडसेट के साथ ऑस्ट्रेलिया खेला, पुअर स्ट्राइक रेट्स, और जो ये था लेबुसचेक ने 3.84 का जो है ना वो और स्टार्क इन बोथ इनिंग्स, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने जो स्ट्राइक रेट था, पुअर पुअर स्ट्राइक रेट, फेलियर टू रोटेट द स्ट्राइक, और जिसकी वजह से ये हुआ कि प्रेशर बढ़ता गया ऑस्ट्रेलियन बैटर पे। इनकन्सिस्टेंट बॉलिंग, हैजलवुड 1.33 की इकोनॉमी से इन सेकंड इनिंग, और शॉन स्टार्क जो हैं वो 4.26 अदर लीग रन्स, और इस तरीके से ना गड़बड़ करके मिक्सअप करके जब वो प्रेशर में एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया आया, फिर वो दोबारा से उठ नहीं पाया भाई, बात ऐसी थी। और उसके बाद लैक ऑफ कंसिस्टेंसी जो है ना वो इंडिया को इसने
रिकवर करने में बड़ी हेल्प की फर्स्ट इनिंग के बाद, के पहले बॉलिंग में फिर सेकंड इनिंग बैटिंग में, तो इंडिया डोमिनेट होता चला गया। और इंडिया के पास जब ग्रिप में आया मैच तो इंडिया ने प्रेशर जो है ना बरकरार रखा, बनाए रखा। टॉप परफॉर्मेंस में जसप्रीत बुमराह 8 विकेट्स, ठीक है, पूरे मैच में 8 विकेट। और प्लेयर ऑफ द मैच बिल्कुल जनाब, ठीक है, लीडिंग अटैकर जयसवाल 161 रन, एक्सेप्शनल पेशेंस और रेजिलेंस। ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के 89 रन उसने किए सेकंड इनिंग में, एक अकेला ही वही फाइटर फाइट करता रहा, इंडियन बॉर्डर बॉलर्स के अगेंस्ट जमा रहा। केएल राहुल इंडिया के जो हैं 77 रन, उसके बाद कोहली जो हैं 100 रन, ये है। और मोटिवेशनल टेक अवे यहाँ से अब क्या है, क्योंकि ये फर्स्ट टेस्ट था, आगे सेकंड थर्ड जो है ना फोर्थ फिफ्थ 4 टेस्ट मजीद हैं। और मिनिमम पहले ये कहा जा रहा था कि इंडिया इन 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में से मिनिमम 2 जीतेगा, मैं भी कह चुका हूँ। लेकिन पहला टेस्ट ऐसा जीता है इंडिया ने कि भाई अगले 4 में से अब 2 मजीद जीत सकता है इंडिया, और 2 जीतता है तो सीरीज़ अपने नाम करता है। और पिछली 4 बीजीटी ट्रॉफीज़ इंडिया जीत चुका है कंसेक्यूटिव, 5वीं होती है तो क्या ही बात है। रेजिलेंस इंडिया का जो कम बैक था ना 150 रन से 100 फर्स्ट इनिंग में, उसने मेंटल स्ट्रेंथ और अडॉप्टेबिलिटी को जो है वो यहाँ से यहाँ पे ले गए, वो उसका वो जो कम बैक जैसे हुआ। और बॉलिंग में तो डोमिनेंस बुमराह की लीडरशिप में जो था ना, वो टोन फॉर सक्सेस उसने बेसिकली एक तरह का बता दिया था कि भाई अब हम सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। टीम डेप्थ कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम लोअर ऑर्डर प्लेयर्स, वॉशिंगटन, नीतीश, इन्होंने जो है ना बेसिकली इंडियन स्क्वाड में जो है ना जाके इन्होंने एक नई रूह फूंकी। और इस तरीके से अमित गुप्ता कह रहे हैं, हाय भाई कैसे हो अमित, आप ठीक हो, खैरियत से हो? और जैसा कोई नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है यार। और किंग इज़ बैक। और यही वजह है कि यार इंडिया जो है ना यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है अब सेकंड थर्ड, और मिनिमम 2 मजीद टेस्ट मैच जीतने हैं। इसको हम इसी तरीके से कवर जैसे कर रहे हैं करते रहेंगे ऑनवर्ड भी। और मेरे ख्याल में इंडिया इजीली जो है ना अब इस पोजीशन में आ चुका है कि इंडिया को अब वापस नहीं यहाँ से जाना, वापस वहाँ से इंडिया को यहाँ से वापसी का भाई रास्ता नहीं है। इंडिया ने आगे मज़ीद अच्छी परफॉर्मेंसेस देनी है। और वो अच्छी परफॉर्मेंसेस क्या हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको बता देता हूँ कि जो सेकंड टेस्ट है, फिर थर्ड टेस्ट है, फोर्थ टेस्ट है, फिफ्थ टेस्ट है, इन सब टेस्ट में अब ऑस्ट्रेलिया एक किस्म का अंडर प्रेशर है। दूसरी तरफ एक और वो कोशिश भी करेगा कि हम कम बैक करें, और ऑस्ट्रेलिया की टीम बिल्कुल कम बैक करेगी, ये मेरा पॉइंट आप लोग नोट कर लें। ऑस्ट्रेलिया की टीम कम बैक करेगी। अमित गुप्ता कह रहे हैं जैसी जैसा कोई नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है भाई, जैसी जैसा कोई नहीं है। और उसने बंदे ने जो परफॉर्मेंस दी है ना, वो हट गई है मेरे भाई, ठीक है। दूसरी तरफ जो है ना, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया ये बात कर रहा था कि नहीं यार हम ये टेस्ट मैच जीतेंगे। और मतलब उनके माइंड में ये था जैसा कि न्यूजीलैंड से इंडिया हार के जा रहा था, वाइट वॉश हो के यहाँ से 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ पूरी तरीके से 2.5-3 दिन में जो है ना इंडिया हार के बैठ जाता था। और फिर ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे, और फिर जैसे कोहली आउट ऑफ फॉर्म थे उसके जो ये कैप्टन हैं जो कि वो इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, रोहित शर्मा, फिर शुभमन गिल इंजर हो गया, इंजरी हो गई उसकी। और मैं ये कह रहा था कि कोहली को भाई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी देनी है, लेकिन उसके साथ साथ कोहली को ना अपना ये जो है टीम को भी उसने उठाना है और टीम के लिए परफॉर्म करना है। और वही चीज़, अच्छी चीज़ ये हुई कि कोहली ने यार पीछे मुड़ के नहीं देखा। शुरू में आउट हो गया 5 रन पे, ठीक है, फर्स्ट इनिंग में टोटल टीम 150 पे अंडर प्रेशर थी, मतलब बिल्कुल थकी हारी टीम लग रही थी। लेकिन जैसे ही बुमराह ने जो है ना वो करना स्टार्ट किया, अटैक किया सेकंड इनिंग में, और कोहली की जो है ना कंट्रीब्यूशन में वहाँ देख रहा था कि कोहली फुल इन था। कोहली जो है वो दिखा रहा था, मीन्स के एक एक चीज़ उसको प्लान का हिस्सा था। और जब बॉलर के साथ वो वॉक करता हुआ जाता था, टीम में बड़ा एनर्जेटिक था। और टीम जो फील्डिंग थी, कोहली से एक कैच भी ड्रॉप हुआ, शायद आपको याद होगा स्लिप में, लेकिन उसके बावजूद कोहली ने हार नहीं मानी। और उसकी वजह ये हुई कि जब 104 पे फर्स्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलिया आउट हुआ और लीड मिल गई वहाँ पे, तो इंडिया की सेकंड बैटिंग, मोटिवेशन, एनकरेजमेंट इस लेवल पे चला गया कि सेकंड बैटिंग में कोहली ने वापस आ गया फॉर्म में। और ऑस्ट्रेलिया पे तो यार वैसे भी कहा जाता है सन ऑफ सॉइल, वो इसको कहते हैं कि कोहली जैसा बंदा जो है, कोहली जो है ये
करता है, यहाँ पे आके रन्स बनाता है, और कोहली की परफॉर्मेंस जो है ना वहाँ पे एक अलग ही लेवल की होती है, अलग ही लेवल की होती है। जैसी जैसा कोई नहीं, बिल्कुल यार, जैसे जो है ना जसप्रीत ने जो परफॉर्मेंस दी है, दैट्स रिमार्केबल, रिमार्केबल। और मैन ऑफ द मैच और कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम, ठीक है। सो कैप्टनसी में नंबर वन, बॉलिंग में अपने नंबर वन, उसके अलावा टीम को कैसे लेके चलना, मैनेज करना एक मुश्किल बड़ी टीम के खिलाफ, ये बहुत बड़ी सक्सेस थी इस बंदे की। और जितनी भी इस पे जो है ना कंग्रेचुलेशंस दी जाएं बुमराह को, कोहली को, जायसवाल को, और उसके अलावा केएल राहुल पे बड़े क्वेश्चंस उठ रहे थे। केएल राहुल ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, और वापस उसने अपनी फर्स्ट इनिंग में भी अच्छा खेला, सेकंड में उससे बेहतर खेला। तो इंडिया की टीम ने जो एक मोमेंटम पकड़ा है, ये मोमेंटम अब उसको छोड़ना नहीं है। सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, फोर्थ टेस्ट तो वे टू टीसी के फाइनल का ये जो वे फॉरवर्ड है ना, उसमें अब मोमेंटम नहीं छोड़ना। और अंडर प्रेशर है ऑस्ट्रेलिया की टीम, उस पर कितनी क्रिटिसिज्म होगी, मीडिया उनकी बैंड ऑलरेडी बजा रहा है, बजाएगा मजीद। तो उनका मुराल यहाँ से जाके यहाँ पे इस वक्त खड़ा हुआ है, और इंडिया का मुराल यहाँ से जाके ये अप टू स्काई हुआ है। सो इस मोमेंटम को इंडिया ने रखना है बरकरार, ये है सबसे अब जो है ना इम्पॉर्टेंट चीज़ इंडिया की तरफ से। अब हम आते हैं यार, साथ ही जो है ना वो